हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ आप लोग ले रहे होंगे। देखिए, अपन बात कर रहे हैं भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की, और इसमें अपन पिछले वीडियो में बात कर रहे थे हम्बोल्ट के भूगोल में योगदान की। हम्बोल्ट ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की, कौन सी रचनाएं लिखी, कौन सी विधियाँ प्रयोग में ली, क्या इन्होंने अध्ययन किया, क्या जानकारियाँ बताई। और आज अपन इसमें बात करने वाले हैं हम्बोल्ट ने भूगोल में कुछ संकल्पनाएं दी थी, और मुख्य रूप से इनकी संख्या 7 है। तो ये 7 संकल्पनाएं इन्होंने दी थी, इनकी अपन चर्चा आज करेंगे कि हम्बोल्ट ने इन संकल्पनाओं में भूगोल के संदर्भ में क्या बातें बताई ऐसी, और क्या इनका महत्व है। और ये संकल्पनाओं के साथ ही इनका जो योगदान है वो समाप्त हो जाएगा। फिर अपन आगे अगले भूगोलवेत्ता की बातें करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए, भौगोलिक अध्ययन में हम्बोल्ट द्वारा दी गई संकल्पनाएं। ठीक है, तो देखिए इनकी बात करें अपन, तो आप पहली संकल्पना लिखिए। पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में द कंसेप्ट ऑफ अर्थ सरफेस एज द होम ऑफ मैन। लगाइए आप इसको एक पॉइंट के रूप में लिखिए, फिर अपन इसकी बात करते हैं क्या है ये। देखिए, हम्बोल्ट ने क्या बताया कि भूगोल में पृथ्वी तल का है वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि भूगोल में अपन पृथ्वी का जो, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको, बीच में आप इधर उधर लिखने में ध्यान मत दीजिए। ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो संकल्पनाएं समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एकाग्र होकर सुनना।
इसमें क्या बताया इन्होंने कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अपन यही पढ़ते हैं कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं, लेकिन इन्होंने ये बताया कि भूगोल में केवल पृथ्वी तल का अध्ययन ये आधार नहीं माना जाता है कि अपन पृथ्वी के तल का अध्ययन करें, इस आधार पर इसको अपन नहीं पढ़ते हैं, बल्कि क्या कहें कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन अपन मानवीय निवास ग्रह के रूप में करते हैं। आधार अपना क्या रहेगा? मानवीय निवास, मतलब पृथ्वी का जो तल है उस पर मानव निवास कर रहा है, उस मानव को ध्यान में रखते हुए, उसको केंद्रित में रखते हुए, उसको मेन सेंटर पॉइंट मानव है, और उसको ध्यान में रखते हुए अपन पृथ्वी तल का अध्ययन भूगोल में करते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन बात करें तो मान लो पृथ्वी तल उबड़ खाबड़ है, मैदानी है, पर्वतीय है, जो भी प्रकार का है, लेकिन इसका प्रभाव मानव पर क्या पड़ रहा है वो अपन ध्यान में रखते हैं। कौन सा उपयोगी है, नदी है, महासागर है, झील है, या मैदान है, या बंजर भूमि है, जो भी है, मानव पर उसका क्या प्रभाव है, केंद्र में क्या रहेगा, मानव रहेगा। अपन उस स्थल का तो अध्ययन करेंगे, उस झील के बारे में, उस नदी के बारे में, उस पर्वत के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वो मानव को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, समझ रहे हो? अपन मान लो किसी मैदानी भूमि का अध्ययन कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी फसलें अच्छी होती है, लेकिन उसका वहाँ जो मानव निवास कर रहा है वो कौन सी फसल उगाना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए अपन उस क्षेत्र की बात करते हैं। या मानव किसी वन में रह रहा है या मरुस्थल में रह रहा है, उसकी आर्थिक क्रिया क्या है, किस प्रकार से वो प्रभावित कर रही है, तो अपन पृथ्वी तल का अध्ययन है वो मानवीय निवास ग्रह के रूप में करते हैं। किसमें? भूगोल में। ठीक है, बस ये बात लिखनी है, तो लिख लो। देखो, हमबोल्ट के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में किया जाता है, अर्थात भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव को रखा जाता है और पृथ्वी तल के विभिन्न तत्वों और घटनाओं को मानव के साथ संबंधित करते हुए या जोड़ते हुए अध्ययन किया जाता है। अगली लाइन से लिखना, हमबोल्ट के द्वारा भूगोल में दी गई इस संकल्पना को हमबोल्ट के बाद के भूगोलवेताओं ने
पूर्ण रूपेण या पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, वर्तमान में भी यह संकल्पना उसी रूप में मानी जाती है, उसी रूप में मानी जाती है तथा ऐसी उम्मीद है कि इसे आगामी समय में भी स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरी संकल्पना लिखिए। संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान। साइंस ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड लगाइए। देखिए क्या समझ में आ रहा है। इन्होंने क्या बताया है कि भूगोल क्या है, विश्व के जो स्थानिक वितरण है उनका अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। मतलब स्थानिक वितरण से बात ये है कि क्षेत्रीय आधार पर या पृथ्वी का जो प्रादेशिक वितरण अगर अपन देखें तो क्या क्या विवरण इस पर देखने को मिलते हैं। कहीं पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, जंगल है, मरुस्थल है, द्वीप है, तट है। इन सारी चीज़ों का अपन क्या करते हैं, भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो स्थानिक रूप से क्या क्या विवरण इस पर पाए जाते हैं, इनका वितरण कैसा है, इसका अध्ययन किस में किया जाता है, भूगोल में। ये किसने बताया, हम्बोल्ट ने। लेकिन इन्होंने साथ में ये बात भी बताई कि भूगोल स्थानिक वितरणों का अध्ययन तो करता है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी आधार किसको माना गया है, इसमें भी केंद्र बिंदु मनुष्य ही है। मतलब स्थानिक वितरणों का या संपूर्ण ये जो स्थानिक वितरणों का संसार है, इसका अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर करता है कि वो स्थानिक वितरण किस प्रकार के हैं, उनका मानव पर क्या प्रभाव है, मानव उन स्थानिक वितरणों का उपयोग किस प्रकार से अपने जीवन में करता है, क्या उन स्थानिक वितरणों से वो अपना नया नव निर्माण है वो करता है। मतलब इसमें भी मानव को आधार मानकर उसको केंद्र में रखकर पृथ्वी का जो अपन बात कर रहे थे कि पृथ्वी तल मानवीय निवास गृह है, उसको आधार मानकर इन्होंने स्थानिक वितरणों के अध्ययन का विज्ञान है वो भूगोल को बताया है। मतलब सारांश में बात करें तो
भूगोल में क्या है, विश्व में जो भी स्थानिक विविधताएं पाई जाती है, स्थानिक जो भी वितरण है, उनका अध्ययन किया जाता है। और किसको ध्यान में रखते हुए? मानव को, मानव के साथ इसके संबंधों को, मानव पर इसके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। ठीक है, लिख लो इसको। हम्बोल्ट ने भूगोल को संसार के स्थानिक वितरणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। इनके अनुसार पृथ्वी तल पर जहाँ मानव निवास करता है, जहाँ मानव निवास करता है और अनेक प्रकार की क्रियाओं का संपादन करता है, इनका वहाँ के स्थानीय प्रारूप से कैसा संबंध है और स्थानीय रूप से उपलब्ध विभिन्न भौगोलिक तत्व किस प्रकार से मानव के लिए उपयोगी और अनुपयोगी है, इसका भूगोल में अध्ययन किया जाता है। अर्थात भूगोल में स्थानिक वितरण के अंतर्गत केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि पृथ्वी तल के उस भाग का अध्ययन होता है जहाँ मानव निवास करता है। ठीक है, 2 संकल्पनाएं समझ में आ गई आपके? तो लिखिए फिर तीसरी। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है।
जनरल ज्योग्राफी इज फिजिकल ज्योग्राफी। लिखो। देखिए, इन्होंने भूगोल के बारे में जो जानकारियाँ दी, ठीक है, उनमें इन्होंने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया। और ये जो भौतिक भूगोल का शब्द इन्होंने प्रयोग किया, ये पर्टिकुलर भौतिक भूगोल के लिए नहीं था। ये अपन ये कह सकते हैं कि इन्होंने सामान्य भूगोल जो नाम रखना था, वहाँ इन्होंने क्या नाम काम में लिया, भौतिक भूगोल, बस इतना सा है। बाकी इन्होंने अपना जो भौतिक भूगोल बताया, उसमें जो जानकारियाँ दी वो सामान्य भूगोल की ही थी। जैसे अपन बात करें तो भौतिक भूगोल में अपन केवल फिजिकल फीचर्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन इन्होंने मानव का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित कर दिया, जो किसका पार्ट है, सामान्य भूगोल का। भाई अपन सामान्य भूगोल किसको मानते हैं? सामान्यतः भूगोल, इसमें भौतिक भूगोल भी और मानव भूगोल भी है, तो दोनों को सम्मिलित रूप से अपन सामान्य भूगोल कहते हैं। तो आप यहाँ ये ध्यान में रखें कि इन्होंने नाम भौतिक भूगोल उपयोग में लिया है, लेकिन उसमें जो जानकारियाँ दी है वो सामान्य भूगोल की है। भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों के साथ साथ इन्होंने मानवीय जो तत्व है उनका भी इन्होंने समावेश किया है, मानव का अध्ययन भी इन्होंने इसमें किया है। तो जो सामान्य भूगोल है वो भौतिक भूगोल है, या जो भौतिक भूगोल है वही सामान्य भूगोल है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, तो लिख लो उसको। हमबोल्ट ने सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। वे सामान्य भूगोल को ही भौतिक भूगोल मानते थे। इन्होंने अपने भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों के साथ साथ मानव का अध्ययन भी किया था। इनका मानना था कि भौतिक भूगोल का उद्देश्य सजीव और निर्जीवों के मध्य के संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये इनकी तीसरी संकल्पना थी। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, संकल्पनाएं तो 7 है, 3 अपन बात कर ली। नंबर 4 पे आप हेडिंग लगाइए, भूगोल संबंधों का अध्ययन है।
ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए आप। 3 की चर्चा हुई है अपने, इसकी चर्चा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बाकी की चर्चाएं अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी करते रहें।